जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो रीजनिंग फाउंडेशन बैच के अगली श्रृंखला में, अगली कड़ी में ये आपका जो है 12वीं वीडियो रहेगी और इसमें पढ़ेंगे हम नंबर एनालॉजी। और नंबर एनालॉजी जो आपका है, संख्या सदृश्यता से संबंधित प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, आपका एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, आपका यूपीपी हो, आपका यूपीएसआई हो, दिल्ली जो है के एग्जाम्स होते हैं, दिल्ली कांस्टेबल है, दिल्ली एसआई है आपका, ठीक है, एसएससी सीजीएल सीपीएसआई सब में पूछे जाते हैं, लगभग सभी में पूछे जाते हैं या संख्या सदृश्यता या समरूपता या सह संबंध। ठीक है, नंबर एनालॉजी को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, उनको जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है भैया? नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया क्या होते हैं। ठीक है, नंबर्स के बारे में तो ये 2 दिन की क्लास रहेगी। इसमें बच्चे ऐसे बच्चे भी जान सकते हैं जिनको मैथ आता है, मैथ में नंबर सिस्टम जो बच्चे पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो बच्चे नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं वो भी इस चीज को आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नंबर सीरीज नंबर सिस्टम यहाँ पे भी समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कम से कम 7-8 नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर एनालॉजी से सह संबंध तो तब जान पाएंगे जब हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, तो वो नंबर्स के बारे में भैया जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी एनालॉजी का मतलब क्या होता है भैया, हमने आपको बता रखा है, फर्स्ट वीडियो में आप जाकर के देख सकते हो। नंबर्स जो आपके हैं भाई, संख्याएं जो है भैया, जो संख्या है ये कितनी होती है भैया, मैं बता रहा हूँ आपके भैया, प्राकृतिक संख्या होती है। भाई संख्या के बारे में जानना है, सबके बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्राकृतिक या हम इसी को क्या कह देते हैं भैया, प्राकृत संख्या कह देते हैं, प्राकृत संख्या कह देते हैं भैया, नेचुरल नंबर कह देते हैं, क्या कह देते हैं, नेचुरल नंबर कह देते हैं सर, है ना। अभी एक एक के बारे में पढ़ेंगे, पहले तो जान लें कि किन किन संख्याओं के बारे में नंबर एनालॉजी में पता होना चाहिए। ठीक है, मैथ में अलग मसला है, मैथ में तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस वाले सेगमेंट में, इस वाले टॉपिक में हम सिर्फ नंबर का खेल है भैया, नंबरों से हम खेलेंगे। ठीक है, देखो दूसरा आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या हो गया आपका, पूर्ण संख्या पता होना चाहिए आपको भैया। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर भैया, होल नंबर्स के बारे में आपको पता हो। ठीक है, देखो यहाँ पे पूर्णांक का कोई मतलब नहीं, पूर्णांक नहीं बढ़ना है आपको, सम संख्या आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सम संख्या, इवन नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ऑड नंबर पता होना चाहिए भैया। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, विषम संख्या भैया, विषम संख्या पता होना चाहिए। ठीक है, ऑड नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑड नंबर आपको पता हो, आपको भैया जो है भाज्य संख्या पता होना चाहिए। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, भाज्य संख्या मतलब आपका कंपोजिट नंबर जो आपका है, ठीक है, कंपोजिट नंबर आपका भैया ये पता होना चाहिए। ठीक है, कंपोजिट के बाद में अगर बात करें भैया, अभाज्य संख्या पता होना चाहिए भैया, क्या पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर आपको पता हो, है ना। तो ये मोटे मोटे हैं आप 3-3, 6। ठीक है, और अगर प्रमेय अप्रमेय भी पता है तो ठीक है, या तो बहुत जरूरी नहीं है भाई। प्रमेय संख्या जो है आपका, प्रमेय संख्या और धन आपका अप्रमेय, एक ही में आप जान लीजिए, प्रमेय और अप्रमेय संख्या अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो एनालॉजी, नंबर एनालॉजी में बातें हो जाती हैं, क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैथ में तो आपको पढ़ना है भाई, मैथ में नंबर सिस्टम में तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीजें, है ना। तो इन संख्याओं के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता हो। सर इसके बाद में क्या पता होना चाहिए, सर इसके बाद में आपको पता होना चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल आना चाहिए आपको। ठीक है, ये एकदम बेसिक फाउंडेशन का मतलब क्या होता है भैया, हर एक चीज को बेहतर से समझना। ठीक है, वर्गमूल आपको होना चाहिए। ठीक है, घनमूल, है ना, घन भैया। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कह सकते हो, स्क्वायर रूट्स, है ना, स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। क्यूब एंड क्यूबाइड पता होना चाहिए। ठीक है, क्यूब एंड क्यूबाइड आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें हैं, ये चीजें आपको भैया बेहतर ढंग से अगर आ रही हैं
तो ही आप भैया नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, अब वर्गमूल जैसे है, मान लीजिए वर्गमूल की बात करें कहाँ तक भैया, कम से कम 30 के स्क्वायर तक आपको याद हो। घन का की बात करें, घन का भैया तो 20 के क्यूब तक आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। बात क्लियर है सर, बात क्लियर है। बहुत ही शानदार। अब इसमें हम बताएंगे, अब इसमें हम आपको बताएंगे कि भैया प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, सॉरी, तो इसमें समझ में आएगा आपको, इसमें समझ में आएगा। अब हम इन कॉन्सेप्ट में इन संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे, और ये 30 का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर और सॉरी क्यूब तक आपको तैयार कर लेना है। मैं टाइप भी बताऊंगा, सवाल भी बताऊंगा, लेकिन ये सवाल आपको कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ठीक है, ये जो वीडियो है कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लाइन से। ठीक है, तो हम आते हैं पहले भैया प्राकृतिक संख्या क्या होती है उसके बारे में देखा जाए। ठीक है भैया, पहला है कुछ चीजें जानेंगे भैया। प्राकृत कहेंगे या तो हम प्राकृतिक कह देंगे, प्राकृत या तो प्राकृतिक संख्या कहेंगे। भैया क्या होती है भैया, ऐसी संख्या जिसको हम गिनती में प्रयोग करते हैं। ठीक है, गिनती में प्रयोग करते हैं या गिनने वाली संख्या, हम इनको भैया इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। गिनने में प्रयोग जो करी जाती है वही क्या है सर, प्राकृतिक संख्या है। मतलब ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसका उपयोग हम वस्तुओं व्यक्तियों, ठीक है, व्यक्तियों आदि को गिनने में करते हैं, आदि को भैया गिनने में करते हैं, गिनने में भैया करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। समझ में आई बात भैया, कि जिन संख्याओं का उपयोग हम किसमें करेंगे, गिनती करने में करते हैं सर, चाहे वो वस्तु का हो, चाहे हम किसी व्यक्ति को गिन रहे हैं, तो वहां पे हम इन्हें क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। कौन सी भैया, गिनती कहां से स्टार्ट करोगे, किसी भी वस्तु को गिनना है कहां से करोगे भैया, 1 2 3 से करोगे। तो भैया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये इनफाइनाइट तक जाती है सर। कहां तक, इनफाइनाइट तक, इसका कोई अंत नहीं है, अर्थात अनंत तक है ये संख्याएं, इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम जब मैथ की बात होती है तो इसमें बहुत डिटेल पढ़ना होता है, यहाँ पे सिर्फ समझना है कि भैया ये भी नंबर्स होते हैं। इन संख्याओं के बारे में एक जनरल व्यू, एक जनरल छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, इसलिए तब हम इस नंबर एनालॉजी को बहुत ध्यान से कर रहे होंगे, बहुत बेहतरीन से कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया भैया। अब पूर्ण संख्या आएंगे भैया, अब क्या आएंगे, पूर्ण संख्या आएंगे भैया। दूसरा क्या है, दूसरा तो हमारा क्या है सर, पूर्ण संख्या है भैया, पूर्ण संख्या है, होल नंबर जिसे कहते हैं भाई, होल नंबर हमारा है ना। तो पूर्ण संख्या क्या है भाई, पूर्ण संख्या क्या है कि जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को आगे लगा देते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं भैया, शामिल कर लेते हैं, तो प्राप्त संख्या भैया, प्राप्त संख्या क्या होगी, प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी भैया, प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी हमारी, प्राप्त संख्या हमारा पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या भैया वो पूर्ण ठीक कह सकते हो, पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है ना भाई। प्राकृतिक आप जानते हो 1 2 3 आपका 4 भैया, 5 भैया, डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है भैया। इसमें जब हम 0 को शामिल कर लिए, ये प्राप्त संख्या क्या होगी, ये प्राप्त संख्या ही हमारी क्या होगी सर, पूर्ण संख्या होगी। इसका उपयोग हम नंबर एनालॉजी में कर रहे होंगे, जानना जरूरी है सर। हम वो डिटेल में नहीं जा रहे भैया, रीजनिंग है, मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैथ में जब पढ़ाएंगे तब पूरा डिटेल चलेंगे कि भैया पूर्ण संख्या में और क्या क्या इसकी विशेषताएं हो सकती हैं, ये चीजें यहाँ नहीं चलेंगी। यहाँ पे मैं जनरल एक बेसिक कॉन्सेप्ट भैया कि पूर्ण संख्या है क्या, मैं जान लेना है, बहुत ही ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे आएंगे भैया, पूर्ण संख्या भी हो गया। अब आएंगे सम संख्या क्या होता है सर, तीसरा आपका क्या है, सम संख्या के बारे में। सम संख्या
के बारे में, भैया इवन नंबर के बारे में। भैया इवन नंबर आपका क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। भैया ऐसी संख्या, भैया ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है भैया, सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, ठीक है। बात यहाँ पे समझिएगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, दशमलव में मानना है, 2 से जो पूरा कट जाए भैया, विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए, वही क्या है, वही हमारी सम संख्या है। भैया कौन सी है, भैया 2 है, भैया 4 है, भैया 6 है, 8 है, और ये अनंत तक है, कोई अंत नहीं इनका भी। भैया इनमें अंतर कितने का है सर, 2 का अंतर है सर, 2 का है। ये नंबर सीरीज में भी काम आएगा। जब नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं, संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं, तो ये नंबर सीरीज में भी काम आएगा, ठीक है। नंबर एनालॉजी में तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये काम करना है। तो भैया आपके 2, 4, 6, 8 भैया सबको 2 से काट के देख लो, इनमें अंतर भी कितने का है, 2 का है। तो ये क्या होंगी, सम संख्या कहलाती है। बात क्लियर है कि नहीं बताइए, तो क्लियर है सर, तो भैया लाइक कर दो, लाइक कर देना, है ना। विषम संख्या के बारे में आते हैं सर, विषम संख्या के बारे में आते हैं भैया। चौथा जो पॉइंट है वो है आपका क्या, विषम संख्या। क्या है सर, विषम संख्या के बारे में और नंबर के बारे में। भैया ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है, ना हो, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाएगी, विषम संख्या। 2 से पूर्णतः ना कटे भैया, विभाजित ना हो, इस बात को ध्यान रखना। तो वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या भैया। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया भैया, इनफाइनाइट तक, अनंत तक होता है। इनमें खास बात है भैया, अंतर 2 का है, समान अंतर है, समांतर श्रेणी में भी होती है। लेकिन अब ये सब चीजें यहाँ पे नहीं, मैं तो जब पढ़ा रहा हूँ, नंबर सिस्टम बता रहा हूँ, तब वहां पे ये बहुत सारी चीजें भैया, ये एक को लेकर के एक घंटे की वीडियो बन सकते हैं, नंबर सिस्टम पे ही। एक जो विषम संख्या है भैया, बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जानना है भसगी क्या होती है, इनको हम क्या कहते हैं, बस भैया यही जानना है, ठीक है। अब आ जाएंगे भैया, भाज्य संख्या क्या होती है सर, है ना। 5वां आपका क्या है सर, भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या आपका, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है भी, कंपोजिट नंबर क्या होता है, हमको इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो भैया कैसे है भैया, ऐसी संख्या जिसके 2 से क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड भैया हो, है, वह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो भैया, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जिसके क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, वही संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य कहलाएगी। मैं लिखता हूं, मैं चेक करके बताता हूं सर, ठीक है। 5, 6 भैया, 7 भैया, 8 भैया, 9 फिर 10, आगे बहुत सारी है, देख लीजिएगा, ठीक है। एक ना तो भाज्य है भैया, एक ना तो कहेंगे भाज्य है, ना तो भैया क्या है, ना तो अभाज्य है। तब क्या है भैया, एक तो प्राकृतिक है, एक तो पूर्ण संख्या है, एक तो इंटीजर है भैया, एक तो प्रमेय संख्या, बहुत सारी है। वो मैथ में पढ़ेंगे आप, वो मैथ में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं उतना डिटेल वहां पर नहीं पढ़ना है। तो एक ना तो भाज्य है, ना तो अभाज्य है, ठीक है। 2 की बात करें भैया, 2 क्योंकि कंडीशन क्या कहता है, क्यों नहीं भाज्य है भैया, 2 से अधिक गुणनखंड हो भैया, इसका तो केवल एक है, केवल एक गुणनखंड है, स्वयं से कटेगी, अर्थात 1 से कटेगी, इसके अलावा तो किसी से नहीं कटेगी, है ना। यहाँ पे 2 की बात करें भैया, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा भैया, केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य नहीं भैया। 3 की बात करें, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा भैया, केवल 2 है, ये भी नहीं। यहाँ पे देखो 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा भैया, 2 से अधिक हुए भैया, प्रथम भाज्य कौन है, यही है। 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, है ना। 5 से 1 से भैया 2 गुणनखंड है, तो भैया ये हमारा भाज्य नहीं, क्या है, अभाज्य है।
तो ये हमारा नहीं है ना। 6 देखो भैया, 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से अधिक गुणनखंड भैया भाज्य हो गया। यहाँ पे 7 के बाद 7 1 से कटेगा, 7 से कटेगा भैया नहीं है, ये नहीं है। 8 भैया 8 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए भैया, ये तो भाज्य हो गया। देखो 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से अधिक भैया भाज्य है। ये देखो 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से ज्यादा भैया भाज्य। तो जान जाओगे कैसे भाज्य भाज्य निकालना है सर, जान जाओगे, हम सब करके बताइए सर, जान जाएंगे अब। तो भाज्य संख्या क्या है भैया, 4 है भैया, 6 है भैया, 6 है, 8 है भैया, 9 है भैया, 10 है भैया, 12 है 12 है, 14 है भैया, 15 भी है, 16 भी है ना, 18 भी है, 20 भी है, 21 भी है। ऐसे हम निकाल सकते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो संख्या क्या होगी सर, भाज्य हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं भैया। अभाज्य संख्या के बारे में आते हैं। अभाज्य 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 संख्या, अभाज्य संख्या। फिर एक क्वेश्चन में नंबर एनालॉजी करा रहा हूँ, आपको बस समझना है भैया प्राइम नंबर क्या होते हैं, भैया प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है भैया। परिभाषा देखिएगा, ऐसी संख्या भैया, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड भैया हो क्या कहलाएगी, अभाज्य। अभाज्य भैया, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में भी मैं कह सकता हूं, ठीक है, कि ऐसी संख्या भैया, ऐसी संख्या जो अपने आप से व एक से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। बात क्लियर है सर। अब कौन कौन से है मैं आपको बता दूं भैया, 2 है भैया, 3 है भैया, 5 है भैया, 7 है, फिर आपका क्या है भैया 11 है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं भाई, ये सिर्फ अपने आप से कटेंगे या तो 1 से कटेंगे, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा सर। यही हमारे क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। भैया समझ में आई बात तो थम्स अप करके बताइए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या थे, बेसिक है, यहाँ पे आपको इन बातों को समझना होगा। ठीक है, क्योंकि हमको क्या है भाई, नंबर एंड लॉगिन, जहां पे नंबर की बात होगी हम नंबरों से खेलेंगे, तो नंबर से खेल तभी पाएंगे जब उनके बारे में हमको पता होगा। गेम तो मजा आएगा तभी जब खिलाड़ी के बारे में पता हो, है ना। तो आइए देखेंगे भाई, वर्गमूल की बात कर ले थोड़ा सा सर, वर्गमूल की बात कर ले है भैया, वर्ग और वर्गमूल की बात कर ले, वर्गमूल और भैया वर्ग की बात कर ले। भैया वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दे। भैया जैसे 2 है, 2 का वर्ग की बात करें, 2 को 2 से गुणा कर दोगे भैया आएगा 4। ये 2 का वर्ग है सर, क्या है 2 का वर्ग। भैया ऐसे करके आपको 30 के वर्ग तक याद करना है, मतलब 30 गुणे 30 बराबर भैया 3 त्रिक का 9 भैया, 2 0 लगा दो। ये घन का भैया, घनमूल में देखिएगा, घनमूल में घन क्या होता है भैया, 2 के घन की बात करें, 2 को 3 बार गुणा करना, ऐसे भैया ये आपका 8 होता है। भैया ऐसे करके 20 के क्यूब तक याद करना है भैया, 20 गुणे 20, 3 बार इसको गुणा करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 भैया, 8 लिखा, 1 2 3 0, आपका ये याद करना है। ये आपको याद होने चाहिए, याद होने भैया चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि इसी पे भैया क्वेश्चन होते हैं। भैया जब पता होगा खिलाड़ियों के बारे में, मजा तो तभी है खेल खेलने में, है। तो आइए देखेंगे, अब सवालों पे आ जाते हैं। कुछ एक सवाल में कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा सर। आइए देखते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को वर्गमूल घनमूल नहीं आता कमेंट करके बताएंगे, एक वीडियो में बनाऊंगा घनमूल के बारे में। बस देखो भैया, ऐसे निकाल देंगे चुटकियों में भैया। ठीक है, देखो एक सवाल है, समझने का प्रयास करेंगे सर, समझने का प्रयास करेंगे भैया। हमने लिखा यहाँ पे 5, हमने यहाँ पे 5 करा, हमने यहाँ पे 5 करा है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया सर, हमने तो कर दिया भैया 11। ठीक है, हमने तो कर दिया यहाँ पे 11। ठीक है,
यहाँ पे हमने भैया 17 करा है भैया, 17 कर दिया, फिर पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा भैया। एनालॉगी तो यही कहता है कि जिस प्रकार इस वाले का संबंध इससे होगा उस प्रकार से इसका संबंध इससे निकालना होगा। कॉन्सेप्ट बताया हूं मैं कि आपको कितनी तरीके से निकाल सकते हो, कितनी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, आप निकाल सकते हैं। सर इसका आंसर क्या आएगा, सर इसका आंसर क्या आएगा भैया, इसका आंसर क्या आएगा? तो मैं आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दे देता हूँ। क्या सर 26 आएगा, दूसरा आपका भैया 27 आएगा, क्या भैया 28 आएगा, क्या भैया डी में से इनमें से कोई नहीं आएगा? क्या आप बताओगे इसको, क्या आप इसको बताइए? ये सवाल आपका भैया फर्स्ट है, एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सिर्फ ये सवाल है कि क्या जो चीजें मैंने बताई क्या आपको आ रही है कि नहीं। बहुत ही शानदार तरीके से सर, ठीक है। तो आइए देखते हैं भैया क्या कर सकते हो। भैया 5 में अगर हम ऐड करके देखें तो भैया 5 में 6 जोड़े, 5 में 6 जोड़े तो भैया 11 होता है भैया। 7 भैया 17 में 6 जोड़े 23, भैया ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में तो है नहीं। चलो नॉट वाला नहीं देता हूं मैं भैया 29 कर देता हूं, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि नहीं है तो यही लगा लो, है नहीं लगाना भैया वो, है ना। दूसरा भैया क्या कर सकते हैं भैया, 5 को 17 से भी देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म का थर्ड से देख सकते हैं भैया। 5 तिया 15 कर ले, 5 तिया 15 प्लस 2 17 कर ले भैया। 11 तिया 33 और 2 35 भैया ऑप्शन में नहीं है भैया, ऑप्शन में नहीं है, नहीं लगाएंगे। अब देखेंगे कि वर्ग के आसपास कोई संख्या है, सर है ये क्या है, 2 का वर्ग प्लस भैया 1 कर सकते हैं भैया, 3 का वर्ग प्लस 2 कर सकते हो, हाँ भैया कर सकते हैं भैया। इसमें 1 जोड़ा गया, उसका वर्ग प्लस 2 कर दिया गया भैया। ये क्या है, 4 का वर्ग प्लस 1 भैया, 4 का वर्ग 16 होता है, प्लस 1 करा 17 हो गया भैया। तो इसमें 1 जोड़ दो 5, 5 का स्क्वायर प्लस 2 भैया, 25 प्लस 2 कितना होता है 27 भैया। ऑप्शन में दिखा, आपका आंसर हो गया। कमेंट में बताएंगे सर, कमेंट में बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ठीक है। वीडियो कॉन्सेप्ट कैसा है भैया, वीडियो कैसी लगी, और भैया जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो कैसा लगा। लगे रहिए भैया, मजा आ जाएगा, ठीक है। रीजनिंग फाउंडेशन बैच है, एक बार पढ़ लेना, जीवन में फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।